लालू यादव जी हम लोग के सम्मान नेता हैं। इंडिया गठबंधन को हम लोग को मजबूत करना है। 2 तारीख को जब हम नामांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस छाप से नामांकन करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में चुनावी चर्चा तो अब खूब हो रही है। बिहार में हर तरफ आप देख रहे हैं कि अब प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो चुकी है। हम कह सकें आपको एनडीए ने अपने सभी प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, यानी कि बिहार की 40 सीट पर एनडीए के उम्मीदवार कौन होंगे, इस बात का पटाक्षेप हो चुका है, इस बात का ऐलान हो चुका है। लेकिन अभी भी महागठबंधन में कई पेंच सुलझने बाकी हैं। और महागठबंधन में देखिए, पूर्णिया सीट की अगर हम बात करेंगे, पूर्णिया सीट पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। पप्पू यादव कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं, जन अधिकार पार्टी का विलय कर चुके हैं, लेकिन क्या वे बात मानेंगे? बीमा भारती जो कि अब आरजेडी की ओर है, आरजेडी का टिकट पा चुकी हैं, पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगी, 3 अप्रैल को नामांकन करेंगी। लेकिन पप्पू यादव ने भी क्या दिया है, 2 अप्रैल को वो भी नामांकन करेंगे। अब कांग्रेस से सिंबल तो मिलना नहीं है। कांग्रेस की ओर से कह रहे हैं कि हम सिंबल सिर्फ उन्हीं को देंगे जो महागठबंधन में है। महागठबंधन में पूर्णिया की सीट है नहीं, तो ऐसे में पप्पू यादव अब करेंगे क्या? देखिए, पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, बीमा भारती ने कल ही पप्पू यादव को प्रणाम किया था, अपना अभिभावक बताया था अपने बयानों के माध्यम से। और बीमा भारती ने भी कहा कि मैं उम्मीदवार हूं, मुझे समर्थन दें, चुनाव जिताएं। इससे पहले लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ जब पप्पू यादव की मुलाकात हुई थी इसी महीने में, आज तारीख है 31 मार्च, इस महीने का अंतिम दिन है, लेकिन इसी मार्च के महीने में जब मुलाकात हुई थी तो फिजाएं कुछ और थी, बात कुछ और थी। लेकिन अब बात बदल चुकी है, वो बात नहीं रही। आपको बता दें, पप्पू यादव अब लड़ने के मूड में हैं। वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे और सीमांचल में कांग्रेस का झंडा लहराएगा। वो कांग्रेस छोड़ने के भी मूड में नहीं है। पप्पू यादव ने बीमा भारती की बात सुनी है, बीमा भारती उन्हें अपना अभिभावक बता रही है, लेकिन फिर भी पप्पू यादव का इरादा बदलने को तैयार है नहीं। 2 अप्रैल को वो नामांकन करेंगे पूर्णिया सीट पर। अब ऐसे में जेडीयू के लिए काफ़ी आसानी होगी, एनडीए के लिए पूर्णिया की सीट पर काफ़ी रास्ते जो हैं वो आसान दिख रहे हैं। लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं कि हम कड़ी टक्कर देंगे। पप्पू यादव जीत की बात कह रहे हैं। पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। प्रस्ताव किया है चुनाव लड़ने का। लोगों ने कहा है कि हम लोग कांग्रेस नेतृत्व के प्रति हम सबकी आस्था है। लालू यादव जी हम लोग के सम्मान नेता हैं। इंडिया गठबंधन को हम लोग को मजबूत करना है। लालू यादव जी से हम लोग आशीर्वाद की उम्मीद करते हैं। और लालू यादव जी का आशीर्वाद हम लोग को प्राप्त है। पूर्णिया के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि साथियों ने 2 तारीख को नामांकन करने का आग्रह किया है। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कांग्रेस नेतृत्व के आदेश का। पूर्णिया की जनता का प्रस्ताव कांग्रेस नेतृत्व को हमने अपनी भावना बता दी है और 2 तारीख को ही टेंटेटिव नॉमिनेशन का डेट है। कांग्रेस के साथ सर 2 तारीख को टेंटेटिव प्रस्तावित डेट है। लेकिन आप बोल रहे हैं सर कि 2 तारीख को नॉमिनेशन में कांग्रेस पे आप बोल रहे हैं। कांग्रेस ने 9 सीट का घोषणा कर दिया। आज प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पप्पू जी महागठबंधन के साथ में कांग्रेस के अंग हैं, तो महागठबंधन के प्रत्याशी को वहाँ पे मदद करनी चाहिए। तो उनको अगर देखिए, मैं किसी पर कोई बात, सबको अपना बात रखने का, हम इतना जानते हैं कि कांग्रेस केंद्रीय नेतृत्व को मैंने अपनी भावना बताई। 2 तारीख को क्या नामांकन करेंगे? 2 तारीख को जब हम नामांकन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम किस छाप से नामांकन करें। मैंने आपको पहले ही कहा कि मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा हो। जन अधिकार पार्टी का विलय कंप्लीट रूप से हुआ है सर कि नहीं सर? मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा। कैसे मुमकिन है जी, कैसे मुमकिन है सर? अब ये इस बात को लेकर के आपको पूछना होगा केंद्रीय नेतृत्व। सर लेकिन 9 मेरे हाथ में कांग्रेस का झंडा होगा। ये फाइनल मेरा अधिकार अपने नेता पर है और मुझे उम्मीद है
कि जो अधिकार मेरा है, नेतृत्व का आशीर्वाद हमें मिले। अगर कांग्रेस उस समय अगर तैयार नहीं होती तो क्या निर्दलीय करेंगे अपना मांग? फिर जनता को तय करने देंगे। जनता तो कल भी तय की हुई है, आपकी गाड़ी के काफिलों को रोका है, जनता काफी को देर तय तक करने देंगे। क्या होगा, 2 तारीख को प्रस्तावित नामांकन का डेट लगभग फाइनल। तो बीमा भारती को सुनने के बाद पप्पू यादव का यह बयान हमने आपको सुनवाया है। देखना यह है कि आगे अभी चुनावी चर्चे में काफ़ी बातें होंगी, वहाँ की जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जनता क्या फैसला लेती है, क्योंकि जनता के वोट से ही तय होना है कौन होगा उनके लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधि, किसे वो देश की संसद तक पहुंचाएंगे। कई जगह हम देखते हैं टफ फाइट में निर्दलीय भी बाजी मार जाते हैं, लेकिन पप्पू यादव कह रहे हैं वो कांग्रेस के साथी हैं, पूर्णिया को वो अपनी माँ के समान बता रहे हैं, पूर्णिया का खुद को बेटा कह रहे हैं, लेकिन आगे लड़ाई में दिलचस्प लड़ाई होगी। देखिए महागठबंधन में अभी भी कई सारी सीटों पर पेच फंसा हुआ है। जहाँ तक बात वैशाली की हम करें तो वैशाली में मुन्ना शुक्ला की पत्नी अनु शुक्ला के नाम की पूरी चर्चा है कि उन्हें टिकट मिलना है, ये बात तय है। वहीं शिवहर सीट पर भी पेच फंसा हुआ है, रमा सिंह या ऋतु जायसवाल, देखना होगा वहाँ पर क्या डिसीजन होता है। लेकिन देखिए कई सीटों पर अभी भी महाराजगंज की सीट पर उम्मीदवार देना है, कांग्रेस को अपने तमाम जितने प्रत्याशी हैं उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी है, वो अभी तक नहीं हुई है। तो इन तमाम चीज़ों पर हमारी नज़र बनी हुई है। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया में कह रहे हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे, उन्होंने दावा कर दिया है। बीमा भारती के मनाने के बाद भी, लाख प्रयास करने के बाद भी वे नहीं माने हैं। तेजस्वी यादव ने भी पटना पहुंचने के साथ ही कहा था हमारा गठबंधन किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, हमारा गठबंधन पार्टियों से है, कांग्रेस से है, वाम दलों से है और सभी के बीच में सीटों का बंटवारा हो चुका है। लेकिन अब धीरे धीरे क्या प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होगी। आरजेडी के लिए एक टफ टास्क यह होगा कि जो उनके रूठे हुए लोग हैं उन्हें मनाना होगा, क्योंकि अब बिहार में एनडीए की सरकार है और तेजस्वी यादव भी अब धुआंधार सभाएं करेंगे, एनडीए के नेता भी धुआंधार सभा करेंगे, प्रधानमंत्री आएंगे, अमित शाह आएंगे, देखना होगा, खूब बयानबाजियां होंगी। उन बयानबाजियों के बीच हम आपको ये भी खबर बताते चलें कि अभी जब चुनावी चर्चा हर तरफ होती है, हम चुनावी चर्चा की इसलिए बात करें क्योंकि अभी हर तरफ चुनाव की बात हो रही है, चुनाव का माहौल देखने को मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, सभी ने अपने अपनी सीटें तय कर ली हैं। जीतन राम मांझी ने तो नामांकन भी दाखिल कर लिया है। लेकिन अब पप्पू यादव करेंगे क्या, वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। अगर हम पूर्णिया की क्षेत्र की बात करें, 2014 में भी वहाँ जेडीयू की जीत हुई थी संतोष कुशवाहा की, 2019 में भी संतोष कुशवाहा की जीत हुई थी। संतोष कुशवाहा इस बार 2024 में हैट्रिक मारने को तैयार हैं, लेकिन महागठबंधन ही वहां पर बिखरा दिख रहा है। पप्पू यादव जो प्रणाम पूर्णिया कार्यक्रम के जरिए पूर्णिया के लोगों के दिल में जा बसे हैं, वो कहते हैं, वो दावा करते हैं, भीड़ भी दिखती है, लेकिन इस भीड़ को वोट में तब्दील करना कितना चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, कितना चुनौतियों भरा ये काम होगा, इस पर आगे चर्चा जारी रहेगी। लेकिन फिलहाल आपको बता दें जिस तरह से महागठबंधन के भीतर अभी भी सब कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है। सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन उम्मीदवारों की बात करें, अभी तक उम्मीदवार भी डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। चिराग पासवान हो, बीजेपी हो या जेडीयू हो, सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। एनडीए में सब कुछ ठीक दिख रहा है, अभी तक ना कोई ऐसे बयान आए हैं जिससे एक दूसरे को कोई सुई चुभ होए। लेकिन महागठबंधन में अभी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वाम दलों ने भी अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो देखना होगा आगे संघर्ष कितना बढ़ता है। क्या पप्पू यादव सच में मधेपुरा या सुपौल की ओर आते हैं, क्योंकि उन्होंने दावा कर दिया है वो तो नामांकन की तैयारी कर रहे हैं और कह सके तीसरे चरण में वहाँ मतदान होने हैं। तो क्या कुछ बातें होंगी, देखना होगा। काफ़ी संघर्ष होना है, माफ़ कीजिएगा, दूसरे चरण में वहाँ मतदान होना है, काफ़ी वहाँ संघर्ष होना है। अभी तो नॉमिनेशंस की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है, नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। तो वहाँ पर जब दूसरे चरण में मतदान होगा, क्या कुछ वहाँ की जनता का मिजाज रहेगा। पप्पू यादव है कि मानने को तैयार नहीं है, बीमा भारती मना ही रही हैं। अगर दोनों नॉमिनेशंस कर दिए, पप्पू यादव कांग्रेस से झंडा लेकर ही घूमेंगे, कह रहे हैं सीमांचल में कांग्रेस को स्थापित करेंगे, तो ये चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। फिर तेजस्वी यादव जाएंगे, पप्पू यादव भी उनके खिलाफ बोलेंगे, तेजस्वी यादव भी उनके खिलाफ बोलेंगे, तो फिर कैसे होगा। और पूर्णिया के रण क्षेत्र में कई बार पप्पू यादव ने बाजी मारी है, इस बार इतनी कड़ी परिस्थितियों में, संघर्ष में, क्या वो इस नैया से पार हो पाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।